साथियों नमस्कार। अक्सर पशुपालक भाइयों की शिकायतें रहती है और अक्सर ऐसा काम उनके साथ हो भी जाता है कि वो जब भी पागल कुत्ता किसी गाय या भैंस को काटता है बराबर पूरी वैक्सीन लगवा ली जाती है, यानी वैक्सीनेशन प्रॉपर करवा लिया जाता है, उसके बावजूद उसी पशु को रेबीज हो जाता है। आज अभी जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं ये गाय है, पूरा शेड्यूल इन्होंने लगवा दिया था और चल भी रहा था। अभी 22 दिन कुत्ता काटे हुए हुआ है और इसको रेबीज हो गया है। अब जब ये वीडियो मेरे पास आया तो उन्होंने कारण पूछा कि क्या कारण हो सकता है। तो मैंने जब उनको बताया तो मुझे लगा कि ये कारण सभी को पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, मेनली 4 कारण होते हैं। इसे हम वैक्सीन फेलियर बोलते हैं, यानी रेबीज़ की वैक्सीन हमने जो लगाई थी वो फेल हो गई। अब ये फेल क्यों होती है? तो जो चारों कारण हैं उनमें से पहला कारण है कोल्ड चेन का। ये बहुत ही बड़ा कारण है। मैं हर वीडियो में बताता हूँ, जो भी वैक्सीन हम लगाते हैं उस पर लिखा हुआ रहता है 2 से 8 डिग्री के बीच में इसे सुरक्षित रखें। लेकिन गलती कहाँ होती है? गलती होती है हम किसी पशु चिकित्सक को बोल देते हैं या किसी भी कंपाउंडर को बोल देते हैं कि आके लगा देना, और वो लगा देते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, हो सकता है वहाँ से उसे प्रॉपर कोल्ड चेन में नहीं लाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि जो रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर हैं आपके एरिया में, जो अच्छा काम करते हैं, जो जिम्मेदारी लेते हैं, उन्हीं से ये काम करवाना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, लेकिन यहाँ पर गलती हो जाती है। देखिए, कोल्ड चेन की अगर बात करें तो जब कंपनी में ये मेडिसिन बनती है, यानी जो वैक्सीन है वो बनती है, वहाँ से लेकर के और जब तक हम हमारी गाय या भैंस को लगा देते हैं वहाँ तक कंटिन्यूअसली 2 डिग्री से 8 डिग्री के बीच में टेम्परेचर रहना चाहिए। अब ये 2 से 8 डिग्री तक मेंटेन करना, जिसे हम कोल्ड चेन मेंटेन करना कहते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और यहाँ पर अक्सर चूक जाते हैं। मेडिकल स्टोर से यूं ही लेके रवाना हो जाते हैं, 1 घंटा लग गया, फिर जा कर के लगाते हैं। या कई भाई जो है वो 10-10 मिनट 15-15 मिनट उनको यूं ही बाहर रख लेते हैं, तो वहाँ पर प्रॉब्लम हो जाती है। कई बार हमारे मेडिकल स्टोर वाले हमें देते हैं, वो कोल्ड चेन मेंटेन करके देते हैं, आइस पैक में देते हैं, लेकिन उनके वहाँ जहाँ से आ रही है वहाँ से हो सकता है बस में आई हो, और बस जो कि 8 घंटे 10 घंटे ले रही है, जो बर्फ़ जो वहाँ पर उन्होंने डाली है वो क्या करती है, वो आइस पैक डिज़ोल्व हो जाते हैं, यानी उनका टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो वहाँ पर भी मिस्टेक हो सकती है। तो कोल्ड चेन मेंटेनिंग बहुत ही बड़ा विषय है। इसे अगर मेंटेन करेंगे तो वैक्सीन फेलियर नहीं होगी। इसके अलावा जो सेकंड आता है वैक्सीन फेलियर का, वो आता है शेड्यूल का। शेड्यूल यानी एक निश्चित समय उसे लगाने का। और रेबीज़ की जो वैक्सीन आती है इसमें शेड्यूल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हम क्या करते हैं, शेड्यूल बता देते हैं कि 0 डे, 3 डे, 7 डे, 43 डे और 28 डे और 90 डे, यानी कि 0 दिन, 3रे दिन, 7वें दिन, 14वें दिन, 28वें दिन और 90वें दिन ये वैक्सीन लगानी है। अब यहाँ पर कई भाई लोग गलती करते हैं, वो ये कहते हैं कि 3 वैक्सीन लगा लेते हैं बहुत है, और वो 0, 3 और 7 वाली लगा लेते हैं, लेकिन उसमें भी कैलकुलेशन में मिस्टेक कर देते हैं। 0 का मतलब होता है जिस दिन आपने वैक्सीन लगवाना शुरू किया है, जो पहली डोज लगी है उसे हम 0 डे गिनेंगे। जैसे वो मान लीजिए 5 तारीख है, तो अगर 5 तारीख को हम 0 डे गिन रहे हैं तो फिर 3 डे कब आएगा? 3 डे आएगा 5 के बाद। 5 तो 0 हो गया, इसे गिनो मत। पहला 6 को हो गया, दूसरा 7 को हो गया, तो 3 डे कब आया? 8 तारीख को आया। यानी कि पहला अगर 5 को लगा है तो सेकंड 8 को लगना चाहिए। अब उसके बाद कहते हैं कि 0, 3, 7, तो कई भाई जो है वो 0, 3 यानी 3रे दिन से, यानी 8 तारीख से 7 दिन गिन करके और 15 को लगा देते हैं। नहीं, जो 0 हमने गिना था उसी से आपको 7 दिन लेने हैं। तो 0, 3 वाली लग गई 8 तारीख को, तो फिर अगली कब लगेगी? अगली लगेगी 8 के बाद में। देखिए, 8 के बाद में अगर हम छोड़ें 4था दिन, 5वां दिन और 6ठा दिन, ये 3 छोड़ना है, यानी 3 दिन छोड़ना है। यानी 8 के बाद 9, 10 और 11 आपने छोड़ दी, और 12 तारीख को आपने वैक्सीन लगवा ली 7 वाली। इस प्रकार से प्रॉपर कैलकुलेशन
जो कि आपके पशु चिकित्सक आपको करके देंगे, वो प्रॉपर कैलकुलेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर पूरा शेड्यूल प्रॉपर रहा है और पूरे 6 इंजेक्शन लगे हैं तो कहीं प्रॉब्लम नहीं आती है। अब यहाँ पर इस केस में क्या हुआ था, 22वें दिन ही उससे रेबीज़ हो गया, लेकिन कम से कम 0, 3, 7 और 14 तक, 14 वाली तो पहुँच ही गई है। तो इतनी वैक्सीन अगर प्रॉपर लगती तो इसे रेबीज़ नहीं होता और ये बच जाती। इसके अलावा उसकी साइट भी इंपॉर्टेंट होती है। साइट मतलब उस पागल कुत्ते ने कहाँ पर काटा है। अगर पैर पे काटता है तो हम उसी समय साबुन से साफ कर देते हैं और वैक्सीन लगवा लेते हैं तो बिल्कुल तैयार हो जाता है। लेकिन अगर मुंह पे काटा है तो वहाँ पर फिर बहुत ज़्यादा सीरियस होने की ज़रूरत है। और सीरियस जब होंगे तो चौथा काम करेंगे। चौथा क्या काम है, वो है इम्यूनोग्लोबिन लगवाना। इसकी एक वैक्सीन आती है जिसे हम इम्यूनोग्लोबिन बोलते हैं। वो वैक्सीन एट ए साइट लगती है, मतलब जहाँ पर कुत्ते ने काटा है उसी जगह लगेगी। वो आपके पशु चिकित्सक से उसी समय लगवानी है, जितना जल्दी हो सके। तो उससे क्या होगा कि वहाँ पर जितने भी रेब्डो वायरस आए हैं वो ये इम्यूनोग्लोबिन उसे समाप्त कर देगी। इसके बाद वही शेड्यूल चलाना रहेगा, तो फिर किसी प्रकार की दिक्कत नहीं रहेगी। तो मुझे उम्मीद है जिनको समस्याएं आ रही थी शेड्यूल को समझने में, तो उनको भी इस वीडियो की माध्यम से मदद मिलेगी। इसके अलावा जो बहुत ही बड़ा कारण हम लिए बैठे हैं कि क्या कारण हुआ कि हमने वैक्सीन लगवाई उसके बावजूद वो फेलियर होगी। तो वैक्सीन कभी भी गलत नहीं होती। कंपनी में जब बनती है बहुत ही अच्छी बनती है, लेकिन उसे फिर हम लोग बिगाड़ देते हैं। हो सकता है हम कहीं ना कहीं कोल्ड चेन में मिस्टेक कर रहे हैं, हो सकता है हम कहीं ना कहीं शेड्यूल में मिस्टेक कर रहे हैं। इसके अलावा अगर मुंह पे खाया है उसके बावजूद हम इम्यूनोग्लोबिन नहीं लगवा रहे हैं, तो ऐसी दिक्कतें जब आती है तभी ये कंडीशन होती है जो हम अभी इस गाय में देख रहे थे।